व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे उर्दू में जमाना, हाल, जारी या फेल, हाल, जारी कहते हैं। अब फेल, हाल, जारी को की उर्दू में पहचान। फेल, हाल, जारी के जुमले की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं पानी पी रहा हूं। वो फुटबॉल खेल रहा है। तुम खत लिख रहे हो वगैरह वगैरह। यानी जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए। जैसे मैं पानी पी रहा हूं। अब ये देखें कि इसके आखिर में आया है रहा हूं। वो फुटबॉल खेल रहा है, इसके आखिर में आया है रहा है। तुम खत लिख रहे हो, इसके आखिर में रहे हो आया है। तो इसलिए जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। जब हमें जुमले की पहचान हो जाती है फिर हमें इसको बनाने का तरीका आना चाहिए, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। फेल, हाल, जारी के जुमले को अंग्रेजी में तब्दील करने का तरीका।
नंबर 1, सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब, जिसे इमदादी फेल कहते हैं, यानी इमदादी फेल इज MR, में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, पहली फॉर्म सबसे पहले, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में इंग का इजाफा कर देंगे। नंबर 4, मफूल ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हमें जुमले की पहचान आ जाती है तो फिर हमें उसे इंग्लिश में तब्दील करने का तरीका आना चाहिए। उसका तरीका कैसे है कि सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नंबर 2 फिर हेल्पिंग वर्ब, ये जिसे हम इमदादी फेल कहते हैं। कौन कौन से हैं? इज है, एम है या आर है, इनमें से एक लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे। उसके बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब मैं आपको जुमले बनाने का तरीका बताता हूं। मैं पानी पी रहा हूं। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस टेंस का जमाना है। देखें ये जुमला है, क्योंकि इसके आखिर में रहा है तो हमें मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल लिखेंगे। फाइल क्या है? मैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं आई। और इसके बाद नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इज एम आर में से एक लगेगा और आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम, पीना, पी रहा हूं, माना ड्रिंक। और वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। अब इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बन गया आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं। मैं क्या पी रहा हूं?
पानी, ऑब्जेक्ट वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। तुम फुटबॉल खेल रहे हो। अब इसके आखिर में भी रहे हो है, तो हमें मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। पहचान होने के बाद हमें अब बनाने का तरीका, सबसे पहले हम फाइल लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है तुम को यू कहते हैं, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एंड आर में से एक, तो यू के साथ हमेशा आर आता है, यू आर। खेलना, तुम खेल रहे हो, प्ले, ये वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले, और इसके आखिर में हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे, प्लेइंग। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, फुटबॉल। फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। हम पढ़ रहे हैं। अब इसके आखिर में रहे आया है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला हो गया। ये पहचान होने के बाद इसका बनाने का तरीका वही, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल वही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे, वही के साथ आर आता है, वही आर। पढ़ना, रीडिंग, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर यहां पे मफूल किताब, तो हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से एक जुमला है, वो पानी पी रहा है। अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है ही इज, पीना ड्रिंकिंग वर्ब, ड्रिंक वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, और पानी वाटर। अब मैं आपको इनको इन कार्य में बनाने का तरीका बता रहा हूं। जैसे मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं। अब सबसे पहले फाइल आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक, आई के साथ एम लगेगा, आई एम, और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ड्रिंक आएगा, और ड्रिंक के फौरन बाद आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बन जाएगा आई एम नॉट ड्रिंकिंग, मैं नहीं पी रहा क्या, पानी वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूं। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट यू,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से यू के साथ आर आएगा, यू आर। उसके बाद फॉरन जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यू आर नॉट। खेलना, प्ले वर्ब की पहली फॉरन और इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम क्या नहीं खेल रहे, फुटबॉल। मफूल आएगा आखिर में, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। हम खत नहीं लिख रहे हैं। हम खत नहीं लिख रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद वी के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे, वी आर। उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वी आर नॉट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखना, राइट, और इसके आखिर में इंग का इजाफा, राइटिंग। हम नहीं लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, लेटर, खत। हम खत नहीं लिख रहे हैं। अब मैं आपको इन्हीं जुमलों को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाने का तरीका बता रहा हूं। क्या मैं पानी पी रहा हूं। अब याद रखें, जब कोई सवालिया बनाया जाएगा तो इसके अंदर सबसे पहले जो है इज एम आर में से एक लिखेंगे। तो ये क्योंकि फाइल जो है आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो यहां से शुरू करेंगे एम आई। क्या मैं पी रहा हूं, वर्ब की पहली फॉर्म ड्रिंक, और इसके साथ आखिर में आईएनजी का इजाफा, ड्रिंकिंग। क्या मैं पी रहा हूं, क्या पी रहा हूं, पानी, वाटर। क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखें, हम है वही के साथ हमेशा आर आता है, तो सवालिया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम आर का इस्तेमाल करेंगे, आर। उसके बाद वी, आर वी। अब खेलना, क्या हम खेल रहे हैं, प्लेइंग, प्लेइंग। क्या हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। फुटबॉल। अब इसी तरीके से क्या वो खत नहीं लिख रहा है। क्या वो, सॉरी क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, फिलहाल हम ये करेंगे, क्या वो खत लिख रहा है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले ही के साथ क्योंकि इज आएगा, तो इसमें इज ही राइटिंग, राइटिंग। क्या वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर। तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव, इज ही राइटिंग लेटर, क्या वो खत लिख रहा है।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके अंदर इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, सवालिया भी होगा और इनकारिया भी होगा। क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूं? क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूं, यानी ऐसा जुमला है जिसके अंदर सवाल भी है और इनकार भी है। तो इसको बनाने के लिए, अब क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो सबसे पहले हम एम लिखेंगे, एम इंटेरोगेटिव के लिए एम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एम आई, और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, एम आई नॉट, पीना ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। क्या मैं नहीं पी रहा हूं, क्या नहीं पी रहा हूं? पानी, वाटर। क्या तुम खत नहीं लिख रहे हो? क्या तुम खत नहीं लिख रहे हो? तो इसका बनेगा, यू है, यू के साथ हमेशा आर आएगा, आर यू, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आर यू नॉट, लिखना राइट, राइटिंग लेटर। क्या तुम क्या नहीं लिख रहे? खत, लेटर। ये बन गया, क्या तुम खत नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग लेटर? क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है? यानी इसके अंदर इनकारिया भी है और सवालिया भी है, क्योंकि वो है सब्जेक्ट माना ही, तो ही के साथ हमेशा लगेगा इज ही, सब्जेक्ट आएगा, उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इज ही नॉट, पढ़ना रीड, और आखिर में आईएनजी का इजाफा, इज ही नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा? किताब, बुक, बुक। क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा? तो अजीज स्टूडेंट्स, अब देखें, सीधा सीधा बातें मैं थोड़ी सी आपको फिर भी बता रहा हूं कि जमाना हाल जारी की पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए, तो ऐसे जुमले जमाना हाल जारी के कहलाते हैं। जैसे वो पानी पी रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो, वो खत लिख रहा है। जब हमें ये मालूम हो जाए कि इसका बनाने का पहचान ये है, तो फिर बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के पहली फॉर्म के आखिर में इन का इजाफा करेंगे, उसके बाद मफूल लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिले। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।